दोस्तों, एक महिला का पति काफी दिनों से घर से बाहर था। इसीलिए वो महिला थोड़ी सी शारीरिक खुशी के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जिससे उसके साथ साथ उसके 5 बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। दरअसल दोस्तों, उस महिला का पति काफी दिनों से विदेश में था। इसीलिए उस महिला के अपने ही देवर के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं और जब इसके बारे में उसके पति को पता चलता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपनी पत्नी को फोन पर ही तलाक दे देता है। दोस्तों, जब उस महिला का पति उसको तलाक दे देता है तो उसको लगता है उसके देवर की वजह से उसको तलाक मिला है, इसीलिए उसका देवर तो उसको रखेगा ही। यही सोचकर वो महिला अपने देवर के पास रहने के लिए जाती है, लेकिन उसका देवर उसको रखने से साफ मना कर देता है। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आ जाता है। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी बिहार के हाजीपुर जिले के एक गांव की है। हाजीपुर जिले के एक गांव में एक नगमा नाम की महिला अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। नगमा का पति सलाउद्दीन पिछले 2 साल से सऊदी अरब में रह रहा था और वो सऊदी अरब से ही पैसे घर पर भेजता था, जिससे नगमा अपने घर का और अपने बच्चों का काम चलाती थी। लेकिन दोस्तों, एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसकी कुछ शारीरिक जरूरतें भी होती हैं जिनको पूरा करना होता है। दोस्तों, नगमा का भी यही हाल था, क्योंकि उसका पति सलाउद्दीन 2 साल से घर नहीं आया था। इसीलिए वो भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेचैन होने लगती है। नगमा के घर के बगल में ही उसके देवर कासिम का घर था। जब से उसका पति सलाउद्दीन विदेश चला गया था, उसका देवर कासिम उसके घर के सारे काम करता था। इसीलिए नगमा को कोई भी काम पड़ता था तो वो अपने देवर को बुला लेती थी और उससे काम करवा लेती थी। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन नगमा अपने देवर कासिम को अपने घर पर बुलाती है। उसका देवर घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी भाभी नगमा बेड पर लेटी हुई। इसीलिए वो अपनी भाभी से पूछता है तो उसकी भाभी बताती है कि मुझे बहुत तेज से दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चलना है। इसके बाद उसका देवर कासिम अपनी भाभी नगमा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वहां पर उसको दवाई दिलाता है। दवाई दिलाने के बाद वापस उसको घर पर छोड़ता है और जब छोड़कर अपने घर जाने लगता है तो उसकी भाभी उससे बोलती है कि अभी थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। अपनी भाभी की बात सुनकर कासिम वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद ही उसकी भाभी नगमा उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। देवर कासिम पहले से शादीशुदा था, इसीलिए वो तुरंत समझ जाता है कि मेरी भाभी को क्या चाहिए और वो तुरंत अपनी भाभी के पास लेट जाता है। लेटने के बाद वो भी अपनी भाभी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों अश्लील हरकतें करते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका देवर कासिम अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद नगमा का जब भी मन करता था वो अपने देवर को अपने घर पर बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे नगमा की जिंदगी अच्छे से बीतने लगी थी, क्योंकि पैसों की जरूरत उसका पति विदेश से पूरी कर दे रहा था और जिस्मानी जरूरत उसका देवर पूरी कर दे रहा था। इसीलिए नगमा की जिंदगी में फिर से ढेर सारी खुशियां लौट आई थी। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं कि चोर कितना भी शातिर तरीके से चोरी करे, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और यही सीन नगमा के साथ भी होता है। रोज रोज देवर को अपने घर पर बुलाने की वजह से उसके पड़ोसियों को शक होने लगता है। इसीलिए उसका एक पड़ोसी एक दिन उसके पति के पास फोन कर देता है और फोन करके बता देता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है तुम्हारे छोटे भाई के साथ। अपने पड़ोसी की बात सुनते ही सलाउद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए तुरंत अपनी पत्नी के पास फोन मिलाता है और उसको बहुत भला बुरा कहता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए इतनी दूर पैसे कमाने के लिए आया हूं और तुम लोग दूसरों के साथ मजे कर रहे हो। दोस्तों, सलाउद्दीन अपनी पत्नी से इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता और अपनी पत्नी को फोन पर ही तलाक बोल देता है। वो अपनी पत्नी को बोलने ही नहीं देता, उससे रिश्ता खत्म कर लेता है। अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद ना ही उसका पति सलाउद्दीन उसके पास फोन करता था, ना ही उसके लिए पैसे भेजता था। इसीलिए नगमा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसके 5 बच्चे भी थे। इसीलिए एक दिन वो सोचती है कि मेरा देवर की वजह से तलाक हुआ है, इसलिए देवर तो मुझे रखेगा ही। यही सोचकर वो अपने देवर के घर अपने बच्चों को लेकर आ जाती।
लेकिन देवर तो पहले से शादीशुदा था। वो तो अपने भाभी के कहने पर आकर उसके साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था। इसीलिए वो अपनी भाभी को अपने पास रखने से साफ मना कर देता है। वो उसको बता देता है कि मेरी इतनी कमाई नहीं है कि तुमको और तुम्हारे 5 बच्चों को रख सकूं, क्योंकि मेरी पत्नी पहले से है और 3 बच्चे भी हैं। दोस्तों, अपने देवर की बात सुनकर नगमा को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उसके पति ने तलाक दे दिया और देवर ने रखने से साफ मना कर दिया। इसीलिए काफी देर तक सोचने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां सारी बात बताती है कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मेरे देवर के साथ नाजायज रिश्ते हो गए थे और मेरे देवर ने भी अब मुझे रखने से मना कर दिया है। अब मैं अपने 5 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। दोस्तों, पुलिस वाले नगमा की बात सुनते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम घबराओ नहीं, हम कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन नगमा अपने आप को बहुत कोसती है और सोचती है कि ये सब मैंने क्या कर लिया, अपनी जिंदगी खुद ही नरक बना लिया है। वो सोचती रहती, काश मैं अपने मन पर काबू रख पाती और अपने पति के साथ ही रहती, तो शायद आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, अब नगमा कोर्ट के चक्कर लगा रही, पता नहीं उसे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए शादी के बाद अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अवैध संबंधों की वजह से रिश्ते और परिवार ऐसे ही टूट जाते हैं, ऐसे ही बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।